तो ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट MCQ। सेकंड MCQ है स्टूडेंट्स केमिकल इफेक्ट से रिलेटेड, कि जब कॉपर आयन Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो क्या बन जाता है। तो स्टूडेंट्स वो एक कॉपर एटम बन जाता है, न्यूट्रल कॉपर एटम बन जाता है, यानी कि ये जो ए ऑप्शन हमारा वो बन जाएगा। ये देखें ये कॉपर आयन है ऊपर Cu++, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने हासिल किए हैं। तो उसने पूछा था कि ये क्या बनेगा इसके बाद, तो क्या बन जाएगा, ये कॉपर एटम बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट थर्ड है जी, डैश इज़ अ कोटिंग अ लेयर थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल ऑन एन आर्टिकल ऑफ सम चीप मेटल। यानी ये कौन सी किस चीज़ की डेफिनेशन है कि जिसके अंदर हम लोग एक चीप मेटल के ऊपर हम किसी एक्सपेंसिव मेटल की थिन लेयर को कोट करते हैं। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस कौन सा है, ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। केमिकल इफेक्ट के अंदर ही ये डेफिनेशन हमने सीखी थी। तो ये बी ऑप्शन केमिकल इफेक्ट के अंदर जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे ये रीज़न देख लें आप, रीज़न जो है वो स्क्रीनशॉट्स लेके आप अपने पास लिख सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स इंशाल्लाह मैं अपने जो है वीडियोस के अंदर लिंक में प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अकर्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, एटम्स ऑफ वन इलेक्ट्रोड आर डिटैच्ड एंड आर डिपॉजिटेड ऑन द अदर। एटम्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रोड से डिटैच होके वो दूसरे पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट MCQ बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस इस MCQ से रिलेटेड हो जानी चाहिए। इस तरह के MCQ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टूडेंट MCQ है जी कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज़ डैश ओम मीटर। आपने रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। इफ़ 0.75 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू इट बाय अप्लाइंग 1.5 पोटेंशियल डिफरेंस। करंट की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको गिवन है। अब स्टूडेंट ये इम्पोर्टेंट MCQ इसीलिए बन गया क्योंकि रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला हमने पढ़ा अपने चैप्टर के अंदर उसमें करंट और वोल्टेज इन्वॉल्व नहीं होते। हम चेक करेंगे कि हम इसको कैसे जो है वो रेजिस्टिविटी के फार्मूले को करंट और वोल्टेज की शक्ल में लेके आएंगे। टेक लेंथ एंड रेडियस ऑफ वायर 5 मीटर, लेंथ आपने ले लेनी है एंड रेडियस आपने कंसीडर कर लेना है 2.5 × 10⁻⁷ मीटर। ओके, ये हमारे पास ऑप्शन हमें गिवन है। सोल्यूशन चेक करें स्टूडेंट्स, बहुत आसान सोल्यूशन। स्टूडेंट रेजिस्टिविटी का फार्मूला हमने पढ़ा RA/L, रेजिस्टेंस का आपने पढ़ा था ρL/A, तो वहाँ से ρ बन जाएगी RA/L। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे 2 काम करने हैं। एक ओहम्स लॉ यूज़ करें, V = IR, यहाँ से R क्या आ जाएगा स्टूडेंट, V/I। तो आप इस R को रिमूव करें यहाँ से, ठीक है, R को रिमूव करें और R की जगह पे क्या लिख लें, V/I लिख लें। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमें एरिया तो गिवन ही नहीं है। चेक करें आप, अगर ऊपर स्टेटमेंट दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें एरिया तो आपको गिवन ही नहीं है, लेकिन स्टूडेंट आपको रेडियस ऑफ वायर गिवन है। तो आप वायर जो होती है चूँकि ये सर्कुलर होती है, तो इस तरह के एक MCQ मैंने उधर भी सॉल्व किया था टॉपिक में। तो वायर चूँकि सर्कुलर है तो सर्कुलर चीज़ का एरिया किसके बराबर होता है, πr² के। तो स्टूडेंट आप एरिया की जगह क्या यूज़ कर लें, πr²। तो ये आपके पास फाइनल शक्ल बन जाएगी। इसमें आपको हर वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करें और बस आंसर आएगा 7.85 × 10⁻⁸, जो कि डेल्टा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के MCQ हमने अपने टॉपिक के अंदर भी प्रैक्टिस की हैं। स्टूडेंट आपके पास ये कलर बैंक्स लिखे हुए हैं। कलर बैंक्स आपने मालूम करने हैं। इस कोड के मुताबिक कोड है हमारे पास 2.7 ± 20%। ठीक है, नंबर 1 चीज़ देखें, 20% आ गया, इसका मतलब फोर्थ बैंड तो नहीं है। हमने पढ़ा था कि टॉरस जो होती है वो 5%, 10% या 20% होती है। अगर फोर्थ बैंड ना हो तो वो 20% होती है। तो इसका मतलब देयर इज़ नो फोर्थ बैंड। तो ये बाकी जो है हम देखें 2 स्टूडेंट, 2 जो है वो किसका कोड है, 2 है रेड का। ठीक है, 2 जो है वो किसका कोड है, रेड का। 7 किसका कोड है स्टूडेंट्स, वो है वायलेट का। ठीक है, 2 भी हो गया, 7 भी हो गया, तो रेड और वायलेट हो गए। अब स्टूडेंट 20% का मतलब है कि फोर्थ बैंड तो नहीं है,
लेकिन स्टूडेंट ये जो 2.7 दी है, हमने टॉपिक के अंदर सीधी वैल्यूज़ देखी हैं, पॉइंट के साथ, डेसिमल के साथ हमने नहीं देखी। तो स्टूडेंट 2.7 को अगर मुझे इस पॉइंट को ख़त्म करना हो तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा 2.7 को 10 पे डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे, 2.7 डिवाइडेड बाई 10। और अगर उस 10 को मैं ऊपर आके लिखूं, ठीक है, तो फिर 10 की पावर -1 लिखा जाएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, ये मैंने लिखा है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। 10 की पावर -1 ये होगा गोल्ड बैंड एट थर्ड प्लेस, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे चौथा बैंड है ही नहीं, और जो थर्ड बैंड है उसकी भी हमें जो है वो दी हुई है वैल्यू, और वो किसकी वैल्यू दी हुई है, वो गोल्ड बैंड की दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह आपने ये भी याद रखना है, आपकी बुक में ये टेबल मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये डेफिनेशन कंप्लीट करने को बोला गया है। डैश इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर। तो थर्मिस्टर स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि हीट सेंसिटिव रजिस्टर है। उसके बाद स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट MCQ 7, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट करता हूँ जो मैंने इस टॉपिक के अंदर बताया था, EMF का टॉपिक। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि EMF पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि जब कोई करंट फ्लो ना करे तो जितना EMF होता है उतना ही टर्मिनल पोटेंशियल होता है, जितना EMF होता है उतना ही टर्मिनल पोटेंशियल होता है जब कोई करंट फ्लो ना करे। तो स्टूडेंट आपने पहले आधी स्टेटमेंट पढ़नी है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी आपने मालूम करनी है। इफ़ इट्स टर्मिनल पोटेंशियल इज़ 2.2 वोल्ट व्हेन इट्स टर्मिनल्स आर ओपन। टर्मिनल्स क्या है, ओपन, इसका मतलब नो करंट इज़ फ्लोइंग। तो स्टूडेंट ये जो 2.2 जिसको उसने टर्मिनल पोटेंशियल बोला है, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स EMF। क्यों, टर्मिनल्स ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो कोई करंट ना फ्लो करे तो जितना टर्मिनल पोटेंशियल होता है उतना ही EMF होती है। तो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल कितना दिया, 2.2 वोल्ट, इसीलिए EMF हम क्या लेंगे, 2.2 वोल्ट। बाद में उसने कहा कि जब हमने टर्मिनल्स को जो है वो क्लोज़ कर दिया